स्टूडेंट हम लोग पार्ट 1 में देखे थे कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक कौन कौन सा क्वेश्चंस एक्सरसाइज से और कौन कौन सा क्वेश्चंस एग्जाम्पल से आने वाला है, जो कि 99% उम्मीद है कि वो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है और मैथ्स में 100% मार्क्स आ सकता है। और वही चीज़ हम लोग अब पार्ट 2 में देखते हैं कि पार्ट 2 में से चैप्टर 8 से लेकर के चैप्टर 15 तक देखेंगे कि कौन सा एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक्सरसाइज से जो पहले दिया हुआ रहता है क्वेश्चंस वो इंपॉर्टेंस होता है, तो वो कौन कौन सा एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। और उसके बाद एक्सरसाइज से कौन कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन से, उसके बारे में पढ़ेंगे। बट उससे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ क्वेश्चन नंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर का मतलब कितना से कितना नंबर तक आपका टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चंस आप यहाँ पर काउंट कर लीजिएगा, 30 क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, है ना। तो 30 क्वेश्चन में से आपका 1 से लेकर के 10 तक 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा, जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोला जाता है ना। तो ये आपका रहेगा 1 नंबर का। उसी प्रकार से आपका 11 से लेकर के 15 तक 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर रहेगा। उसको आपको जितना छोटा बनता है उतना छोटा में आपको बनाना है। उसी प्रकार से आपका यहाँ पर होगा 16 से लेकर के 25 तक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन वो शॉर्ट आंसर रहता है ना, यानी कि ये वेरी शॉर्ट से थोड़ा सा बड़ा। उसी प्रकार से आपका लॉन्ग आंसर जो है वो 26 से लेकर के 30 तक रहेगा, वो लॉन्ग आंसर आपका 6 नंबर से। ये सभी सब्जेक्ट में एक ही जैसा क्वेश्चन लागू रहेगा, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, इसी प्रकार से आपका पैटर्न चलेगा और इसी प्रकार से क्लास 10th में आपका जैक बोर्ड में एग्जाम में आएगा, है ना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चंस का टाइप और मतलब किस प्रकार से पूछा जाएगा, कितना मार्क्स का पूछा जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 8.1 में आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और ये 10th क्लास में पहुँचते ही लोग एक्साइटेड होते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री और हाइट डिस्टेंस पढ़ने के लिए एक्साइटमेंट रहता है उसका। तो ये चीज़ में आप समझ लें कि कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए बहुत कम क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ, लेकिन ये आने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में देखिए आपका 8.1 में एग्जाम्पल नंबर 1 आप पढ़ लीजिएगा, आपका आ सकता है एग्जाम में, है ना। और एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन है 4 और 6 इंपॉर्टेंस है, ये आप पढ़ लीजिएगा। बाकी तो आप सब पढ़े होंगे, बट 4 और 6 आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन में आ सकता है। यानी कि 8.2 में से 2 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन से हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इतना इंपॉर्टेंस ये नहीं है, इसलिए मैं मार्क्स लिख दिया हूँ, लेकिन क्वेश्चंस एग्जाम्पल से और एक्सरसाइज किसी से नहीं लिखा हूँ। अब 8.4 का है, 8.4 में आपका देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका 3 और 4 आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ये वीवीआई क्वेश्चन से। और 9.1 का हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 आपका एग्जाम में आ सकता है। सॉरी, इसमें एग्जाम्पल नंबर नहीं है, यानी कि 6 नंबर का ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 और 9 आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद और बच जाता है उधर थोड़ा 15-16 क्वेश्चंस, ये आप अच्छी तरह से 14-15-16 पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसका वीडियो पूरा बना चुका हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का, अगर आप नहीं देखें तो आप ये सारे वीडियो को देख लीजिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। उसके बाद 10.2 का रहा, तो 10.1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबका आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। और उसी प्रकार से आप एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो पढ़ लीजिएगा, 10.2 का 2 नंबर या 3 नंबर मार्क्स का पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज से आपका 4, 7, 10 ये पूछा जाएगा। उसी प्रकार से 11.1, 11.2 में 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्सरसाइज से आपका 3 और 5 और 3 और 4 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा 11.2 से। अब देखिए 12 चैप्टर में आपका है, 12 चैप्टर में 12.1, 12.2, 12.3 से एग्जाम्पल से क्वेश्चन सबका वीवीआई नहीं है उतना, लेकिन ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 12.1 में आपका जो है कोई क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, इतना इंपॉर्टेंस नहीं लगा, इसलिए मैं एक्सरसाइज ना तो एग्जाम्पल से इसमें क्वेश्चन लिया हूँ। अब 12.2 में से जो है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 12.3 से जो है वो 12 नंबर में से 1 और 2, उसके बाद आप 14 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। स्टूडेंट्स ये आप तभी इतना बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं जब आप ये सारा को नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और चैप्टर वाइज आप अपना चैप्टर बुक से पलट करके आप उसमें मार्क कर लीजिएगा, है ना। मार्क कर लेते हैं, उसके बाद अब जब बनाने बैठते हैं तो वही क्वेश्चन आपका हाईलाइटेड रहेगा और वही क्वेश्चन बनाइएगा, तब जा करके आपको क्लियर होगा। और नहीं तो मेरे अनुसार अगर आप चलते हैं तो आप इसका एक एक चीज़ का क्वेश्चन नोटबुक कर लीजिए और उसका एक अलग कॉपी बना लीजिए और उसको एक बार बना लीजिए। एग्जाम
देने से पहले, है ना, एग्जाम जिसमें आप देने जा रहे होंगे उससे पहले आप एक बार उसको रिवीजन कर लीजिए कि मेरा बनाया हुआ चीज़ है। देखिए आपका माइंड एकदम शार्प रहेगा और कॉन्फिडेंस आपका 100% काम करेगा, है ना। उसी प्रकार से देखिए 13.1, 13.2, 13.3 में से एग्जाम्पल से क्वेश्चन आपका इधर 13.2 से नहीं है, लेकिन 13.1 में आपका 13 और 14 है। ये BVI क्वेश्चन, जिस तरह से मैं 6.2 आपको बताएं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि एकदम आने वाला क्वेश्चन है, उसी प्रकार से 13.1 जो है वो 13 और 14 क्वेश्चन एग्जाम में 99% उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और एक्सरसाइज से क्वेश्चन 3 और 8 रहेगा। उसके बाद 13.3 और 13.4 से आपका एक एक क्वेश्चन में सेलेक्ट किया हूँ। देखिएगा एक एक क्वेश्चन में सेलेक्ट किया हूँ 3 और 2, जो कि आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है चैप्टर 13 से। तो आप इसे हाईलाइट करके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अब देखिए 14 चैप्टर में आपका 14 चैप्टर में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका स्टैटिस्टिक्स है ना, तो इसमें 6 नंबर का सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। सांख्यिकी जो है वो सारा नंबर का, यानी सारा क्वेश्चन जो वो 6 नंबर का ही पूछा जाएगा। एक ही क्वेश्चन पूछेगा बट आपका लॉन्ग आंसर में पूछेगा। तो आपका एग्जाम्पल जो है वो 8 और 9 बना लीजिएगा आपका। उसके बाद आप एक्सरसाइज से जाइएगा 14.1 में 7, 14.2 में से आपका एक्सरसाइज है 3 और 5 पढ़ लीजिएगा, है ना। और 14.3 में जो है वो आप 2, 3 और 5 ये क्वेश्चन आप आसानी से बना लीजिएगा। ये ज़्यादा टफ नहीं है, मीन मीडियन मोड आपका निकालना रहता है, तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद आप 15.1 में प्रायिकता प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी में जो है वो एग्जाम्पल नंबर सब एग्जाम्पल्स का सारा क्वेश्चन, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, 22-23 क्वेश्चन है। तो 22-23 क्वेश्चन में से अब देखिए टोटल में से एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस माना जाता है ना, क्योंकि एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है एग्जाम में। तो 7, 8, 7, 9 और 12 आप पढ़ लीजिएगा। 3 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आएगा। 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। उसके बाद 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सरसाइज से आपका 9, 10, 14 और 21 ये आप पढ़ लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर 8 से लेकर के आपका 15 तक था, और पार्ट 1 में आपका चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक मैं सारा VVI क्वेश्चंस एक एक करके मैं बता चुका हूँ, है ना। आप चैप्टर वाइज को आप अलग से नोट्स बनाइए, है ना, तब जाकर के देखिए आपका सारा कुछ समझ में आएगा। एकदम टोटल आप समझ में आ जाएगा, आपका 100% मार्क्स आपका आएगा, ये मेरा गारंटी है। आप पूरा अगर बना लेते हैं, अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो। और मैं जितने भी सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूँ ये सारा मैं प्रीवियस ईयर, उसके बाद न्यू पैटर्न 2021 का, उसके बाद रिड्यूस सिलेबस, ये सारा को देखते हुए मैं लिया हूँ। तो आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन गेस किया हो क्वेश्चन आ सकता है, 99% उम्मीद है। तो आई होप मैं फिर इसी तरह से आपका नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप जय हिंद, जय भारत।